हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट पोएम जो कि है द डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। ये चीज़ है इस पोएम में, ठीक है। अब इस पोएम में बताया क्या किया गया है, मैं कुछ डिस्कशन आपके सामने पहले रख देता हूँ कि इस पोएम में बेसिकली क्या चीज़ को बताया गया है। बेसिकली इस पोएम में क्या है कि पोएट जो है वो बहुत दुखी है, ठीक है। पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो एक पेड़ के पास जाता है जिसको कहते हैं हेमलॉक ट्री। फिर उस ट्री के पास क्या होता है, बैठता है। तो बैठने के बाद जो होता है उसका मूड जो है वो सडनली चेंज हो जाता है। तो वो किस तरीके से उसका मूड चेंज होता है और क्या होता है, क्यों उसका मूड चेंज होता है, ये हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौआ शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झाड़ता है या झड़ा देता है या हिला के गिरा देता है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री है उससे। तो बेसिकली इसमें ये हमको पता चला कि पोएट जो है किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस पेड़ में क्या है कि एक कौवा है, ठीक है, क्रो एक कौवा है। तो वो जो पेड़ है, वो जो ट्री है, वो कौन सा ट्री है? हेमलॉक ट्री है। तो वो हेमलॉक ट्री पर कौवा बैठा हुआ है। सो बेसिकली ये जो हेमलॉक ट्री होता है ना स्टूडेंट्स, ये अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है। और ये जो हेमलॉक ट्री होता है वो बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है। कहा जाता है कि इसको अगर बर्ड्स या एनिमल्स जो अगर खा जाते हैं इसका फ्लावर को तो मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि पोएट जो है वो किसी एक हेमलॉक ट्री है, वहाँ उसके नीचे जाके बैठा हुआ है। उस पर एक कौवा है। वो कौवा क्या करता है, ऊपर से जो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ जो छोटे छोटे टुकड़े भरे पड़े हुए हैं उस पेड़ में, उस पेड़ के लिप्स में, डाली में जो भी है, ब्रांचेज है, उन सब में पड़े हुए हैं। तो वो बर्फ़ को वो गिरा देता है झाड़ के, ठीक है। ये जो शुक डाउन लिया गया है ना, असल में ये शैक से लिया गया है। शुक, शैक मतलब आप जानते हैं कि हिलाना होता है, उसी से शुक डाउन मतलब वो हिलाता है और झाड़ देता है जो बर्फ़ है उसको, और वो गिरा देता है, ठीक है। यहाँ पर क्रो का यूज़ किया गया है और हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये जो राइटर है उन्होंने क्रो का यूज़ क्यों किया है। बल्कि देखा जाए तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे कि नाइटिंगेल है ना, उसी तरह कुकू है, बहुत सारे कोयल, बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो उन सबको राइटर जो है वो यूज़ नहीं किया है और राइटर ने यूज़ किया है क्रो को। तो वाई, ऐसा क्यों किया है, क्रो का यूज़ क्यों किया? देखिए, क्रो का यूज़ करने का मकसद ये है, इसमें पर्पस ये है कि पहली बात तो राइटर का मूड बहुत ख़राब है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब मूड ख़राब होता है ना किसी का, तो वो उटपटांग हरकतें करता है, उसका सोच विचार चेंज हो जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कौवा जो है, कौवा जिसको ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और कौवा को बहुत जगह में अशुभ भी माना जाता है, ठीक है। सब जगह में नहीं माना जाता है, लेकिन कौवा को अशुभ भी माना जाता है। और ये ब्लैक कलर का होता है, दिन भर ये कहाँ जो है करते रहता है छत वगैरह में, ठीक है। और इसको बेसिकली बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरह राइटर यहाँ पर पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री का यूज़ करता है। तो हेमलॉक ट्री यहाँ पर यूज़ क्यों किया गया है? जबकि देखा जाए तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ट्री हैं, जैसे एप्पल का है, ओक का ट्री है, पाम का ट्री है। तो वो सारा ट्री को यूज़ नहीं किया राइटर ने, और राइटर ने यूज़ किया हेमलॉक ट्री का। तो इसलिए यूज़ किया है हेमलॉक ट्री, क्योंकि राइटर का मूड जो ऑलरेडी ख़राब है। तो जब मूड ख़राब होता है तो अच्छा विचार नहीं आता है दिमाग में जहरीला विचार ही आता है, ख़राब विचार आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया है। और जो हेमलॉक ट्री है वो हेमलॉक ट्री क्या है, बहुत ही जहरीला ट्री होता है। तो आई होप कि ये स्टैंजा आपको क्लियर समझ में आया होगा। नाउ जंप टू द सेकेंड स्टैंजा। नेक्स्ट ये बोलता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had dreamed। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि has given my heart a change of mood। फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब बर्फ़ का वो टुकड़ा, छोटा छोटा पार्टिकल्स जब गिरता है पोएट पर, तो उसका दिल और उसका मूड जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। उसका दिल और दिमाग जो है और उसका मूड जो है, जो उसका मूड ख़राब था वो चेंज हो जाता है।
क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा इलाका जहाँ पर बर्फ़ वगैरह है, आप वहाँ पर गए बैठे किसी जगह में और अचानक से एक तो वातावरण वहाँ का अच्छा रहता है, एटमॉस्फेयर, तो जैसे ही बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा ऊपर से गिरता है तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं, मूड आपका ख़राब है और अचानक से फूलों की बारिश होने लगे, गुलाब का, रोज़ का, तो आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अचानक बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो गिरने लगता है राइटर के ऊपर, पोएट के ऊपर, तो पोएट जो है वो बहुत खुश हो जाता है और उसका मिजाज जो है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, और उसका उस दिन का जो कुछ पार्ट बचा हुआ था, उस दिन का जो कुछ भाग बचा हुआ था, कुछ दिन जो बचा हुआ था उस दिन के लिए, है ना, जो उस दिन का कुछ घंटा बचा हुआ था, तो वो क्या हुआ कि उसका जो समय जो बचा हुआ था उस दिन का, वो बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, जो कि वो क्या हुआ था कि उस पेड़ की जगह में जाके बैठ के वो शोक मना रहा था, दुखी मना रहा था, बहुत अफसोस मना रहा था, तो वो क्या हुआ, मूड चेंज होने की वजह से उसका वो दिन जो है वो ख़राब नहीं हुआ उस दिन, और वो दिन जो है वो उसका अच्छा हो गया। तो बेसिकली यही चीज़ जो है इसमें बताया गया है इस पोएम में। सो आई होप आपको ये पोएम जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस पोएम का राइमिंग का। ठीक है, तो राइमिंग आप देखिए, राइमिंग कैसे किया जाता है। जो आपका पोएम है उसका जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो वर्ड है उससे सिमिलर मिलता जुलता वर्ड आप देखेंगे, या सेकेंड लाइन में या थर्ड लाइन में, तो उससे मिलता जुलता जो वर्ड आपको दिखेगा तो उसका नेमिंग करना रहता है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है ABCD, उससे देखिए यहाँ पर क्रो है तो इसको हम A ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर मी है, मी से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, ट्री है, और क्रो से मिलता जुलता वर्ड कौन है, स्नो है। तो यहाँ पर अगर ये क्रो A है तो अब मी है, इसको हम ले लेते हैं B। फिर यहाँ पर स्नो, तो ये किससे मिलता जुलता है, क्रो से, तो इसको हम ले लेंगे A। और फिर यहाँ पर ट्री, ये किससे मिलता जुलता है, मी से, तो इसको हम ले लेंगे B। सिमिलरली हार्ट, ये टी है, और यहाँ पर देखिए पार्ट, ये भी टी है, तो इसको हम C ले लेते हैं। और ये मूड है, इसको हम D ले लेते हैं। और ये जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट से मिलता जुलता है इसलिए इसको C ले लेंगे, और ये मूड जो है वो रीड से मिलता जुलता है इसलिए हम इसको D ले लेंगे। तो आपका जो राइमिंग बना वो A B C D के राइमिंग बना। सो आई होप आपको ये पोएम जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।